आज काशी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नेमिष धाम, सुख तीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन स्थितियों में हम सबको आगे बढ़ना होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जब कोई संघी भगवाधारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने की बात करे तो उसी पर माहौल आपे से बाहर हो जाता है दोस्तों। लेकिन तब क्या किया जाए जब बातों बातों में, इशारों इशारों में बीजेपी के मुख्यमंत्री मस्जिद को मंदिर बनाने की तरफ इशारा करने लग जाएं। यूपी सरकार के मंत्रियों और नेताओं के भड़काऊ बयान आपने सुने होंगे। तमाम तरह के बयान सामने आते हैं जिन पर एक्शन लेने की अपील योगी जी से की जाती है। लेकिन इस बार तो योगी जी ने ही भड़काऊ बयान दिया दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस रही है दोस्तों। और जब कमर कसने की बात आती है तो धर्म का मुद्दा उठाना ये लोग शुरू कर देते हैं और उसी एवज में वापस बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विवादित बयान दिया है जो काफी विवाद में इस वक्त घिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब काशी और मथुरा नई अंगड़ाई ले रहे हैं जिसके लिए सबको आगे बढ़कर आना होगा। फिर एक बार योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है दोस्तों, पहले आपको मैं सुना देती हूं, फिर योगी जी के इस बयान का मतलब बताने की कोशिश मैं करूंगी, भरपूर कोशिश करूंगी ताकि आप समझ सके उन्होंने जो कहा है उसके मायने क्या है और उनका इशारा किस तरफ बताया जा रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए काशी में आ रहा है और काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रहा है। आज काशी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नेमिष धाम, सुख तीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन स्थितियों में हम सबको आगे बढ़ना होगा। जी, तो योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ी विधानसभा वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पर उनके बयान को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आपको याद होगा दोस्तों कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पिछले कार्यकाल में नारा दिया था कि अयोध्या हुई हमारी, अब काशी मथुरा की बारी। उस वक्त साहब की काफी आलोचना हुई थी, काफी आलोचना में घिर गए थे। अभी इस वक्त योगी जी भी उसी आलोचना का शिकार बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ को जरा सा भी इल्म नहीं है कि उनका ये जो बयान है ये कितना तहलका मचा सकता है, ये क्या क्या करवा सकता है उनके राज्य में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है योगी आदित्यनाथ का जो बयान है सुनकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि योगी जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि महाराज जी के इस बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। यह अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया है कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वही काम मथुरा और काशी में भी होने वाला है, ऐसा बीजेपी सोच रही है। वैसे ही इस वक्त वाराणसी यानी काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को विवादों में घेर लिया गया है, उस पर मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन है पूरा निर्णय फैसला। अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की जांच कराने का मुद्दा भी अदालत में चल रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के बयान को इस संदर्भ में देखा जा रहा है कि वो हिंदू संगठनों, अपने समर्थकों, सभी हिंदुओं से, भाजपाइयों से ये अपील कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अगर सुलझा तो वहां भी मंदिर बनेगा और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर भी भाजपा के दिमाग में यही खिचड़ी पक रही है। इस वक्त यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनके बयान के यही मायने हैं। अब दोस्तों, आपको मैं यहाँ एक बात सिर्फ जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, इसको जानकारी के तौर पर लीजिएगा। योगी जी ने मथुरा काशी से जुड़ा बयान वहां स्थित मस्जिदों के संदर्भ में दिया है या फिर नहीं दिया है, ये उनके और 2 बयानों से पुख्ता होता दिखाई देता है जो उन्होंने इसी कार्यक्रम में दिए। 2 और बयान स्क्रीन पर आप एबीपी की खबर देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर और लाउड स्पीकर दोनों को लेकर ये बयान दिया। सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं हुई।
उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। हमने सड़क पर नमाज अदा नहीं होने दी। जो इबादत गाह या मस्जिदें यूपी में है, नमाज वहीं अदा होगी और सड़कों पर नमाज अदा नहीं होगी। इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर की आवाज को शोरगुल बताते हुए कहा कि आपने देखा होगा जो अनावश्यक शोरगुल था उससे किस तरीके से निजात मिला है, मुक्ति मिली है। इसी के बिल्कुल बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया और उसको लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया। उस बयान को सुनकर दोस्तों काशी मथुरा की तरफ आगे बढ़ने जैसे ये जो बयान है ये किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया होगा ये आपको पता लग जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले चुनाव की भावभूमि हमें अभी से तैयार करनी होगी और एक बार फिर से लोकसभा की 75 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से यह साबित करना है, इसलिए 75 लोकसभा सीटों का लक्ष्य लेकर अभी से आगे बढ़ना होगा। देखिए यहां मतलब बिल्कुल साफ है। 2024 चुनाव की रूपरेखा जो है दोस्तों तैयार की जा रही है भाजपा की तरफ से। बिना धर्म का मुद्दा जनता के सामने लाए क्या आज तक भाजपा जीती है? रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। तो ये मुद्दे को किस तरीके से हटाया जाएगा? धर्म आधारित पार्टी धर्म के मुद्दे पर केंद्रित है, इसके बिना इनका गुजारा नहीं चलता है और उसी वजह से एक बार फिर अपनी पार्टी में योगी आदित्यनाथ ने धर्म की लड़ाई लड़ने की चिंगारी फूंकी है। हर चुनाव से पहले इनके पास मंदिर मस्जिद का मुद्दा स्क्रिप्टेड फॉर्म में पहुंच जाता है या खुद बना लेते हैं जिसे ये लोग सुनाना शुरू कर देते हैं और उसके जरिए भड़कती है हिंसा। लेकिन हैरानी की बात है योगी आदित्यनाथ जिस राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं यानी उत्तर प्रदेश का, उसी उत्तर प्रदेश को नफरत में झोंकने जैसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इनका कहना है अयोध्या के बाद फिर एक बार आप सबको आगे आना होगा। यहाँ फिर एक बार का क्या मतलब है? अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ा विवाद सालों साल चलने के बाद अब मथुरा और काशी की फिजा बिगाड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है क्या? ये मान लिया जाए क्या? क्योंकि सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं। ऐसे बयानों से ये नजर आ रहा है दोस्तों योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ये नया उत्तर प्रदेश है। देखिए बेशक ये नया उत्तर प्रदेश है, लेकिन कैसे है नया उत्तर प्रदेश मैं बताती हूँ। इस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस सड़क पर नमाज पर रोक लगाने को अपनी उपलब्धि गिनाते हैं, मानते हैं उपलब्धि, यहां योगी आदित्यनाथ लाउड स्पीकर उतरवाने को अपनी उपलब्धि मानते हैं। गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवाते हैं लेकिन उन घरों को अवैध बताकर उसे उपलब्धि मानते हैं क्योंकि वो घर मुसलमानों के हैं। उपलब्धियां जब गिनाई जाएंगी तो आपका मुंह थक जाएगा दोस्तों, लेकिन योगी जी की उपलब्धियां जो है ना खत्म नहीं होंगी, ये गिनाते चले जाएंगे। इन्होंने बहुत काम किया है 5 साल में, अब भी काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश में आए दिन मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया गया, उसके बाद मथुरा का मुद्दा उठाया गया, ताजमहल का मुद्दा उठा, उसके बाद अलीगढ़ की जामा मस्जिद को जांच करवाने की बात कही गई। योगी जी को तो ये क्लियर कर देना चाहिए भाई कि वो यूपी में सिर्फ मंदिर बनाने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं या मस्जिदों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उनकी सरकार का काम है। ये उनको सुनिश्चित करना चाहिए, बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य की सरकार कम से कम इस कदर एक तरफा तो नहीं हुई जितनी एक तरफा सरकार योगी जी चला रहे हैं इस वक्त। तो महाराज जी से गुजारिश है कि ऐसे भड़काऊ बयान देकर अच्छे भले शांत माहौल को हिंसक बनाने पर मजबूर मत कीजिए योगी जी। राज्य में शांति बनाए रखने पर फैसला कीजिए, वरना जनता शुरुआत में आकलन ही करती है। जनता को बर्बाद किया ना तो वो आपसे आपकी जिम्मेदारी छीन सकती है। इसलिए योगी जी को एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कम से कम ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। अपनी छवि सुधारने के जो प्रयास कर रहे हैं वही कोशिशें कीजिए। 2 धर्मों को आपस में भिड़ाने वाली सरकार का भविष्य देखिए ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है, रहता नहीं है भविष्य, कोई भविष्य नहीं है। तो वक्त रहते योगी जी ऐसी सोच से दूरी बना ले तो यूपी का कुछ विकास कर पाएंगे। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।